एक गांव जो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और वहाँ के प्रधान जी लगातार जो है कि वायरल हो रहे हैं। बहुत सारी वीडियो उन पे बनी और उनके जो गांव में एक सचिवालय बना है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे पीछे का व्यू। ये जो है कि ग्राम पंचायत सचिवालय बीनापारा ये है गांव और ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है मैं प्रधान जी से भी जानूंगा और ये इसमें क्या खूबी है, किस लिए ये वायरल हो रहा है हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। देख लीजिए एक बार इधर दिखाइए जरा, सामुदायिक शौचालय स्नानाघर जो है ये भी बनाया गया है। हम लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारे साथ प्रधान जी हैं और ये ग्राम पंचायत सचिवालय है। चलिए हम दिखाते हैं और थोड़ा सा ये लगाइए प्रधान जी, ये लगा लीजिए इसको। चलिए अब हम दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्या व्यवस्था है यहाँ पे। और एक रूम ये देखिए कार्यालय लेखपाल जी का है और इधर कार्यालय बिजली विभाग का, यानी कि आपको कहीं दूर जाना नहीं है। जितना भी कार्य होता है ब्लॉक पे जाने के बाद वो पूरा कार्य इसमें कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे है कार्यालय पुलिस बीट, यहाँ पे भी यह भी कार्यालय है। उसके बाद कार्यालय स्वास्थ्य विभाग का भी है। कुछ भी होता है सिस्टम बनाया गया होगा इनके यहाँ कि इतने समय से इतने समय तक ये लोग बैठेंगे। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग हॉल है जिसमें हम लोग जाकर दिखाएंगे, बात करेंगे और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और इधर भी आप लोग कार्यालय देख ही सकते हैं। चलिए हम और एक लोग बैठे हुए हैं, इसमें हम दिखाते हैं। आइए चलिए, हमारे साथ प्रधान जी हैं। आइए कहीं बैठते हैं यहाँ पे पहले इसके बारे में हम लोग दिखा लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपका तो स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद कि आप इस तरीके से गांव में काम करवा रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव देश विदेश में चर्चा करवाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में वायरल हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर जगह और विदेशों में भी वायरल हो रहे हैं। देश की जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है कह लीजिए। इतना बढ़िया बना दिए हैं और बहुत सारे देख रहे हैं तो आपको मिला है सम्मान पत्र, ये भी है और यहाँ पर भी देख ही सकते हैं। और यहाँ पे एक शील्ड रखा है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे देखिए गांधी जी का भी फोटो है और यहाँ पे अंबेडकर जी का है, मोदी जी का है, योगी जी का है, उधर जो है कि अब्दुल कलाम जी का है और उधर जितने भी प्रधान हो चुके हैं उन लोगों का फोटो है। तो ये कैसे मन में आ गया कि इतना बढ़िया और अच्छा बना है? अब वो काम करते गए, उसी में लोगों का प्यार मिला, लोग बताते गए, समझाते गए, करते गए, सीखते गए, उसी तरह से सब हो गया है जी। बहुत लोग तो कहते हैं कि हमारे गांव में पैसा ही नहीं आता है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग मीटिंग हॉल में बैठ चुके हैं। हाँ, हम इसको ध्यान दे रहे हैं। देखिए हम लोग मीटिंग हॉल में बैठ चुके हैं और आप लोग कुर्सी देख ही रहे हैं। और थोड़ा सा एक बार व्यू घुमा कर दिखाइए कि आखिरकार इसमें कंप्यूटर लगभग 4 से 5 रखा गया है, माइक की व्यवस्था है। आप अक्सर करके फिल्मों में इस तरीके से देखते होंगे और उसको साक्षात्कार किया है प्रधान जी ने, बीनापार के प्रधान जी ने। उधर नीचे जो है कि लाइब्रेरी भी चल रही है और बुक्स वहाँ पे रखा गया है। कोई भी गाँव का लड़का आए, वृद्ध भी आए, जो भी पढ़े लिखे हैं लोग, वो लोग आए और पढ़ें और जानकारी लें। संविधान का बुक भी रखा है। हमारे एक नेताजी से बात हुआ, उन्होंने कहा कि अगर हमारे संविधान को व्यवहार के रूप में अगर लाया गया होता तो आज हमारा देश कहां से कहां चला गया होता। हालांकि अब तो लोग थोड़ी सी जागरूक हो रहे हैं और प्रधान जी ने जो काम कर दिया है इससे गांव के अगल बगल के और जो प्रधान हैं उनको और उनके गांव के लोगों को भी पता चल रहा है कि आखिरकार जो गांव में विकास होना चाहिए वो बीनापार के प्रधान जी ने किया है कि नहीं? नहीं, सरकार की मंशा थी कि हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत का ऑफिस हो, जिसको पंचायत भवन कहते हैं या ग्राम पंचायत सचिवालय कहते हैं, उसकी स्थापना हो। सरकार ने बजट दिया, सरकार की मंशा के अनुरूप सारा काम हुआ है। और उसमें ज़्यादातर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब शासन से ही मिली हैं जी। ये ऐसा काम और भी प्रधान लोग चाहें तो करवा सकते हैं।
बिल्कुल करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा अच्छा, यहाँ पे और भी हमने देखा कई ऑफिस आप बना रखे हैं, स्वास्थ्य विभाग का बना है, पुलिस विभाग का बना है, उसके बाद लेखपाल जो हैं उनका भी ऑफिस बना है। तो ये लोग आते हैं आपके यहाँ, आपके गांव में? बिल्कुल आते हैं। टाइम टाइम पे जब ज़रूरत पड़ती है, ग्राम पंचायत का कोई भी काम होता है तो लोग आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, जाते हैं। जैसे बिजली विभाग की बिल 29 तारीख को हमारे यहाँ कैंप लगता है। हर 29 तारीख को बिजली विभाग के लोग आते हैं, जो भी समस्याएं उनकी होती हैं बिजली से संबंधित सबका निस्तारण होता है। जी। और जितने लोगों का बकाया होता होगा वो जमा भी करते होंगे? जमा करते हैं। कुछ लोगों को बिल बढ़ के आती है, उसको भी बताते हैं कैसे सही होगा, कैसे क्या समाधान उसका करते हैं। जी। तो आप इतने सरल विचार के, भाव के हैं, और पूरे गांव में हम देख रहे हैं जहां जिससे बात कर रहे हैं, अरे प्रधान जी का गाँव कौन सा है जो विकास हुआ है, सिर्फ इतना ही नाम लेने पे आपका तुरंत नाम आ जा रहा है कि बिना पार के प्रधान जी, बिना पार के प्रधान जी, पूरा एकदम शोर हो चुका है। अब कैसा लग रहा है, पूरे देश में आपका नाम है? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत का गांव का नाम हो रहा है, इससे तो खुशी मिलती है, बहुत खुशी होती है। कभी कभी खुशी में आंसू भी निकल आते हैं कि यार हमारा देश कितना महान है। लोगों की विचार भले आप सही हो जाएं, अच्छे रहें, ईमानदारी से रहें, तो देश बहुत बहुत प्यार करने वाला देश है ये। शब्द नहीं मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। जी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते होंगे गांव के लोग जो हैं कि पूरा पैसा जो है सचिवालय में खपा दिया प्रधान जी। नहीं, ये हाँ, ये लोगों का सवाल है बहुत। मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं कि अरे और कोई गांव, मीडिया वाले और गांव दिखाते नहीं हैं, सिर्फ यही दिखाते हैं, और कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि निधि से ये नहीं है, ये RGS से एक योजना होती है। जब अब की बार कार्यकाल मिला तो सचिव साहब ने हमसे कहा कि पंचायत भवन का निर्माण कराना बहुत ज़रूरी है और उसकी ये लागत है। तो हमने कहा हमारी ग्राम पंचायत बहुत छोटी, अगर उसमें निधि से करा दिया जाए तो फिर 5 साल हम कोई दूसरा काम नहीं करा पाएंगे। तो उन्होंने फिर बताया, तो ज़िले से बात हुई, RGS से योजना एक चलती उससे हमने वहाँ से ज़िले से बात किया। हमारा इसमें सहयोग रहा बहुत। हमारे यशवंत जी हैं MLC साहब, उनका बहुत सहयोग रहा इस पंचायत भवन में दिलाने के लिए। तो बात हुई तो मिला हमको, उससे काम हुआ है। जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, सवाल हमने जैसे कि वीडियो बन रहा है, बहुत पत्रकार आपके यहाँ आ रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं, तो कई सारे लोगों का सवाल है, कमेंट कर रहे हैं उसमें कि बस प्रधान जी बस सचिवालय ही दिखा रहे हैं, गांव में कुछ है ये नहीं लग रहा है, विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, आप लोग जरा दिखाइए, बताइए। वहाँ प्राइमरी स्कूल का फोटो लगा हुआ है, फ्रेम में देख सकते हैं। अगर मैं इसीलिए लगा दिया हूँ कि लोग को भेजता हूँ कि जाइए गाँव में भी दिखाइए। सामुदायिक शौचालय 5 साल पहले बना था। मुझको लगता है प्रदेश में ग्राम पंचायत में इस तरह का सामुदायिक शौचालय कहीं पे नहीं बना है। रोड के ऊपर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। लोग उतरते हैं, बाहर लोग हैं, पूछिए उनसे, दुकान वालों से, तो जाते हैं, पूछते हैं कितना पैसा लगता है इसमें जाने के लिए। तो लोग जब बताते हैं नहीं फ्री है, तो वो बड़े तजुब से देखते हैं कि अच्छा इस तरह का ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। हाट बाज़ार है, वो भी आपके सामने है। अब आप लोग हैं, वीडियो नहीं बनाते, मैं क्या करूं। आप जाइए, बनाइए। जो भी काम हुए हैं सब में किसी किस्म की लापरवाही। मैं सबसे अच्छी बात एक और बता दूं कि पूरे गांव में आप पूछेंगे कि जहां भी नाली बनती हो, चाहे इंटरलॉकिंग होती हो, चाहे RCC बनती हो, जो भी काम होते हैं, मैं एक लेबर की हैसियत से वहां पे 9 बजे जब मिस्त्री और लेबर आ जाते हैं, मैं वहीं पे बैठ के शाम 4-5 बजे तक, जब तक वो लोग काम करते हैं, मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ। बड़े उसमें लोगों के उस वक्त ये था कि कुछ काम धाम नहीं है, वहीं बैठा रहता है तो अपना 150 बचाता है। जबकि मेरा ये था कि नहीं, काम जो हो, मिस्त्री सब बेचारे बड़े हमदर्द थे हमारे। वो सब कहते थे कि प्रधान जी, जो घर में लोग अपने 6 के मसाला से काम करवाते हैं, आप 5 से क्यों करवाते हैं नाली वगैरह जुड़ैया के लिए। तो हमने कहा नहीं, काम जो हो एक बार हो तो 25-50 साल उसकी तरफ फिर देखना ना पड़े। याद भी रखें कि लोग यह काम इन्होंने कराया है। नहीं, अब उस वक्त तो ये सोच के नहीं काम कराया गया था कि लोग याद रखेंगे, या वो तो चला जाता है ज़मीन के नीचे, पटिया लग के ढक जाती है, फिर उस पर इंटरलॉकिंग लग जाती है या कुछ हो, तो काम नीचे चला जाता है, वो कोई देखता नहीं है। लेकिन अगर मेरा काम जैसे कमेंट
करने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि और कोई काम हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल वो लोग आएँ, मैं घुमाऊँगा उनको अपने साथ गांव में और बताऊँगा। जैसे आपकी कार्यकाल हुआ है, आपकी कार्यकाल जब से चालू हुआ है 2 सफाई कर्मी प्राइवेट रखे गए हैं इसी के लिए, साफ़ सफाई के लिए। हमारे गांव में कहीं पे आपको कूड़ा नहीं मिलेगा, घर घर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है। 2 सफाई कर्मी प्राइवेट रखे गए हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, उनका 10-10 हज़ार रुपया उनकी पगार रखी गई है। गांव वालों के सहयोग से हमारा गांव बहुत, हमारे गांव की जनता को कह लीजिए जितना भी काम हुआ है या जो मैं कर पाया हूं, उनकी देन है कि बड़ा सहयोग उनका रहता है हमारे साथ। चाहे चुनाव रहे उसमें भी उनका सहयोग रहता है, फिर 5 साल जो हमारा कार्यकाल गुजरता है दोनों में मैं देखा हूँ या अभी भी देख रहा हूँ, बहुत बहुत सहयोग उनका, उनके सहयोग से ही ये सब यहाँ तक पहुँच पाया है मामला। तो काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं जी। अच्छा, जो सफाई कर्मी की आप बात कर रहे हैं, तो आपके गांव में सफाई कर्मी काम करते हैं? नहीं, वो प्राइवेट सफाई कर्मी रखे गए हैं, वो डेली उनका काम ही है डोर टू डोर कूड़ा उठाना, और गांव से बाहर अभी RRC सेंटर हर गांव में बने हुए हैं, इस पे काम हुआ है। सफाई अभियान भी बहुत तगड़ा, स्वच्छ भारत मिशन सरकार का एक बहुत बड़ा ये है, योजना है समझ लीजिए एक हिसाब से। तो सबको धरातल पे उतारने की कोशिश की गई है कि हाँ, जो काम शासन की मंशा जिस पे है उसको ईमानदारी से धरातल पे उतारा जाए, यही कोशिश रही। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ आप सम्मानित हो चुके हैं? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिलाग पे हुए थे हमारे BDO सर द्वारा और हमारे प्रमुख जी बलवंत यादव जी द्वारा, और फिर उसके उसी दिन DM साहब के यहाँ से भी स्वच्छ भारत स्वच्छता पे हमको मिला था प्रशस्ति पत्र। और फिर उसके बाद एक अभियान चला था इनका, दैनिक जागरण और अल्ट्राटेक का, और उसमें 50,000 प्रधानों ने भाग लिया था। वो हर 5 साल पे करते हैं, यशस्वी प्रधान चुनते हैं। तो हमारे ब्लॉक से हमको चुना गया था, और जैसे ज़िले में 10 लोगों को चुना गया था, मंडल में 20 लोगों को चुना गया था, ऐसे पूरे प्रदेश में चुने थे। हर जगह जहाँ जो लोग अच्छा काम किए हैं तो उनको चुना गया था। चलिए भैया, अगर यह जो है वीडियो आदित्यनाथ योगी जी के पास या उनके अधिकारियों के पास अगर चला जाता है, तो आजमगढ़ के बीनापारा गांव के जो प्रधान हैं इनको जरूर बुलाया जाए। अगर ऐसे लोगों को सम्मानित अगर नहीं किया जा रहा आदित्यनाथ योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो समझ लीजिए कि किसको सम्मानित आप लोग करेंगे। बहुत सारे प्रधान हैं, और जिसमें यह भी एक प्रधान है, अपने गांव में बहुत कार्य करवाए हैं। आप एक बार जो है कि यहाँ इस पे इनके पे नजर डालिए और ऐसे लोगों को सम्मानित करिए ताकि हौसला बढ़े उनका और इनका। अगर हौसला ऐसे प्रधानों को नहीं बढ़ेगा तो और प्रधान जितने भी लोग होंगे इनको देखकर मरमाहित हो जाएंगे कि कोई मतलब नहीं है विकास करने का, मतलब करने का है कि नहीं, करना चाहिए योगी जी को। तो चलिए साथियों, बीनापारा प्रधान जी के साथ हम लोग थे। आज अब हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि आखिरकार कितना काम हुआ है और कैसे कार्य करना चाहिए। अगर कोई किसी प्रधान के पास यह वीडियो जा रहा है तो इस प्रधान से आपको सीखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जब से वीडियो वायरल हो रहा है कितना परेशान हो गए होंगे आप? सही है कि नाश्ता खाना पानी छूट जाता है दिन भर। आप देख ही रहे हैं, आप जब से आप ही आए हर 20 मिनट हम समय लेंगे, बहुत लोग उसी तरह से लेते हैं। अब आप लोग मेहमान हैं। अभी मैं सुबह में तो बहुत लोगों से मना कर दिया था, आप लोग वीडियो बनाइए भाई, जाइए। आप लोग सवाल उटांग पटांग करते हैं, कुछ भी हमारे मुंह से भी निकल जाता है, जो हो सकता है किसी लोगों को बुरा भी लगता हो। अगर किसी को लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और है ठीक है, अच्छा भी लगता है। गांव का नाम, ज़िले का नाम, प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है। एक ऐसा प्रधान जो कि पूरे विश्व में वायरल हो रहे हैं, आज हमारे साथ उनके साथ जो है कि बातचीत हुआ, बहुत अच्छा लगा। और यह वीडियो बनाने का मकसद यही है साथियों कि यह किसी राजनीति से जुड़ा नहीं है, ना किसी मैटर से जुड़ा है। इस वीडियो का मकसद यही है कि जो भी गांव के प्रधान हो और गांव के लोग हों, गांव के लोग अपने प्रधान जी से कहें कि इस प्रधान जी से सीखिए आप और अपने गाँव में, हमारे गाँव में जो है कि विकास कराइए। तो आज हम थे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीनापारा गांव में, जो कि प्रधान जी से बात हुई। आप लोग इनके कार्यों को कैसे देखते हैं और क्या लिखना चाहेंगे, जरूर ऐसे प्रधान जी के बारे में लिखिए। अगर ऐसे प्रधान जी के बारे में आप लोग नहीं लिखते हैं तो समझ लीजिए कि आप यह वीडियो जो देखे हैं और अपने गांव में जो प्रधान है उनको थोड़ा सा समझाइए, बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि वो भी करवाएं। तो साथियों, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।